देखो बेटा, log 10 64 का मान हमें याद करना है। तो 64 ये आपका 64 है, इसके गुणनखंड आप करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इसको दिया 2 छंग 12, 2 अठी 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 कितने हुए इसके हुए बेटा log base to 10 to the power 6, ठीक है ना। अब ये 6 कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। एम्प्लाइज डेट 6 log base to 10 of 2 है ना। अब ये जो log base to 10 of 2 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसकी जगह मान आ जाएगा। कितना दिया हुआ भैया, 0.3010 तो इनका गुणा कर लेंगे। 6 तिया 18 क्योंकि आगे 0 है, फिर 6 कम 6, 0 का 0 और 6 तिया 18, ठीक है ना। अब कितने अंक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। 5 अंक बाद दशमलव आ जाएगी और ये उत्तर आ गया इसका 1.806 है ना। ये उत्तर आ गया अपना, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही है। चलो इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ बेटा, इसमें देखिएगा आप, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बी वाला है ना। बी वाला क्या है, ये दिया है हमें log base to 10 of 12, log base to 10 of 12 is equal to log base to 10। देखो 12 के गुणनखंड करो बेटा, 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 2 के कितने हुए बेटा, 2 2 के 2 और 3 का 1 है ना। तो ये सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा, log base m इंटू एन, ये m है और ये n है, इनके बीच में गुणा का निशान, तो ये गुणा में हो तो क्या में हो जाते हैं, अलग अलग करेंगे तो प्लस में हो जाते हैं। क्या में हो जाते हैं, प्लस में। तो ये नियम लग जाएगा बेटा यहाँ पे, log base to 10 12 इज इक्वल टू log base to 10 2 की घात 2 2 की घात 2 प्लस log 3 है ना। अब ये 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, 2 कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो गया 2 log base to 10 of 2 प्लस log 3 है ना। अब log 2 का मान कितना होता है वो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है ना। चलो 2 की जगह 2 और ये 2 तो ऐसा कैसा, और ये इंटू में है बेटा, इनके बीच में क्या का निशान है, गुणा का निशान है। तो log आधार 10 पे 2 का मान, तो ये दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा इसमें, 0.3010 है ना। फिर प्लस, तो ये प्लस, और log 3 का मान कितना दिया, log 3 का मान 0.4771 है ना बेटा। चलो तो ये हो जाएगा आपका log आधार 10 पे 12 बराबर 2 का गुणा करो, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 तिया 6, फिर दशमलव, फिर दशमलव के बाद में फिर 0 प्लस, फिर क्या 0.471 है ना बेटा। अब इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे है ना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, ठीक है ना। तो अभी जोड़ लेते हैं, देखो आपके सामने जोड़ के करेंगे अभी इनको हम। कितना आया ये जो आपका log base to 10 is 12 बराबर क्या है ये 0.602006 और ये है 0.60
4 7 7 1 कुछ नहीं तो 0 मान लो। अब इनको जोड़ो, 6 का 6, 1 का 1, 9 का 9, 7 का 7 और 10 का 10। और कितने अंक बाद? 5 अंक बाद। 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव यहाँ आ जाएगी और ये हो जाएगा बेटा आपका आधार 10 पे 12 का मान कितना हुआ? 1.079116। तो ये हमने आपको कर दिखाया महत्वपूर्ण सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा अब आप, वो भी महत्वपूर्ण ही है। चलो, ये है आपका log 5। कितना? log 5 है ना। log 5 तीसरा सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? है ना, ये आपका आधार 10 है ना। इसको हम लिख सकते हैं आधार 10। 5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि 2 से कटेगा 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार। अब ये सूत्र बन गया यहाँ पे। इसकी शकल किसके जैसी होगी? इसकी शकल इस सूत्र के जैसी है, m/n। तो m/n हो तो क्या होता है बेटा? ये हो जाता है आपका log m माइनस log n, है ना। तो यहाँ से ऐसा ही होगा। ये हो जाएगा बेटा log 5 आधार 10 बराबर log आधार 10 पे 10 का मान माइनस log आधार 10 पे 2। चलिएगा, तो 10 पे 10 का मान कितना होता है? 1 माइनस आधार 10 पे 2 का मान 1 माइनस आधार 10 पे 2 का मान कितना दिया था आपने? वो 0 कितना था बेटा? 3010 10 30 3 है ना। 10 30 3 था, हाँ यही था। अब इसमें से इसको घटा दो बेटा। तो देखो हम घटाते हैं 1.0 ये 0 ये 0 ये 0 है ना। फिर 0 0 0 30 10 3 घटाओ तो ये बचेंगे 10 में से 3 ये 7, 9 का 9, 9 में से गया 8, 9 का 9, 9 में से 3 गया 6.0। ये हो जाएगा आपका आधार 10 पे मान हो जाएगा 0.69897। देखो तो उत्तरमाला में 698987 बिल्कुल सही जवाब। तो ये सवाल थोड़ा सा, क्योंकि log 5 दिया था तो 5 को हमने फिर क्या करा? 10/2 लिखा, फिर m/n का सूत्र लगा के घटाओ